जो मैं लाया हूँ ना वो मेरी पसंद का। फेवर ऑफ इंटरेस्ट में आके कभी भी घोड़ी नहीं खरीदनी। एक्टिविटी बिल्ड करते हो ना उन घोड़ों की कीमत मिलेगी। तो ताकि नहीं रखे घर में, बाकी बंदा ऐसी एनर्जी फेंकेगा कि आपके काम सब फेल हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ कांकरोली राजस्थान में और मोहित भाई से मिलने, और ये बन रहा है पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम बात करेंगे ब्रीडिंग की और उसके बाद बात करेंगे सेल परचेस में नए बंदों को और क्या तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल। तो पहले बात करेंगे कि मोहित भाई, ब्रीडिंग अगर कर रहे हैं, कोई नया बंदा आ रहा है, घोड़ी ले रहा है, तो वो घोड़ी में क्या देखे? हरी भाई, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम जी। आप जैसे कोई भी घोड़ी नई परचेस कर रहा है तो मेन कंसर्न एक ही होना चाहिए आपका कि कोई भी अगर नया बायर है, जो सीनियर भी है या जूनियर भी है मेरे से, वो कोई भी अगर नई घोड़ी खरीदे तो वो पर्पस क्लियर रखे। मतलब मेरे कहने पे वो काली घोड़ी ना खरीदे, मेरे कहने पे वो अबलग ना खरीदे, मेरे कहने पे ग्रे ना खरीदे जी। उनका मन क्या कहता है कि मेरी घोड़ी कैसी होनी चाहिए। भाई मेरी घोड़ी अबलग हो, मेरी घोड़ी पचकल्याण हो, वो मेरी मर्जी होनी चाहिए। मतलब मेरा ऐसा नहीं कि मैं अहमदाबाद आया और मैं हार्दिक भाई को कह रहा हूँ, हार्दिक भाई यार कोई घोड़ी दिलाओ, और हार्दिक भाई ने हार्दिक भाई की पसंद की बहुत सारी घोड़ियां दिखा दी जी। मेरे नहीं समझ में आ रही है। वो उस टाइम फेवर ऑफ इंटरेस्ट में आके कभी भी घोड़ी नहीं खरीदनी चाहिए जी। आपका 100% आपका दिन खराब हो, आपका 7 दिन 10 दिन 1 महीना खराब हो जी, आप घूमो और आप किसी को अच्छा लगाने के लिए कोई घोड़ा घोड़ी मत खरीदो जी। फिर आप खरीदते हो, आप उस घोड़ी को देखते हो तब भी आपका दिल दुखे, तब आप कुछ ना कुछ उससे हीन भावता रखते हो कि भाई यार उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनने मेरे ऐसा साथ किया। हाँ। ये एनर्जी आप जब रखोगे नेगेटिव, आपका घोड़ा घोड़ी उतनी नेगेटिव एनर्जी से आपके पास उसका प्रभाव फेंकेगा जी कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। और कोई जैसे आप लेके आते हो और घोड़ा घोड़ी और आप उसकी एनर्जी ऐसे स्ट्रॉन्ग रखते हो, कोई पास वाला कोई बोल भी दे, भली किया हो और बोल भी दे, तो भी बस उसको ये एक्सेप्ट करना है कि भाई अब आ गई है मेरे घर में, मेरी ये अब लक्ष्मी है, मेरे को देना होगा, ये देगी। हाँ। मैं हार्दिक भाई एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब मेरी घोड़ी लाया था ना, लक्ष्मी ग्रे घोड़ी लाया था, जिनके यहाँ से मैं लाया था ना, एक अमाउंट उन्होंने मांगा जी। मैंने उनको बोला यार थोड़ा कम कर दो। मेरे साथ एक मीडिएटर थे और वो मैं क्लियर था कि ये मीडिएटर है, और उनको देखो प्रॉपर्टी में भी मीडिएटर होते हैं, सब जगह होते हैं। हाँ। ये भी आप एक्सेप्ट करके रखो। वो मीडिएटर थे, उनको मैंने उनका हर्जाना जो भी उन्होंने मांगा वो दे दिया जी। और उस टाइम मैं जैसे नेगोशिएट कर रहा था तो उनको मैंने बोला कि यार कम कर दो, तो उन्होंने कम नहीं किया। और फिर जब मैंने उनको पैसे दिए ना, तब वो देखो घर वो बुजुर्ग आदमी है, उनको जब मैंने पैसे दिया तो उनके मुंह से ये निकला कि यार पंडित जी आप 1/21 बीजो, मतलब आप ले जा रहे हो आपकी ये घोड़ी। और वो घोड़ी जैसे अपने इस स्टेबल यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुआ ना, वो पहली घोड़ी थी, तो वो जब उन्होंने बोला ना कि 1 की या आपने 21 कराई, मेरे पास जेब में और जो अमाउंट था ना मैंने ऊपर निकाल के दे दिए जी। जो जब मैं अमाउंट जो मेरे को ज्यादा लग रहा था उसको कम करा रहा था, उससे ज्यादा मैं उस टाइम देख के आया जी। जिस दिन मैंने मेरी वो घोड़ी बेची, मैंने उंगलियों पे ऐसे घोड़े गिने मेरे स्टेबल में, 21 घोड़े हो गए थे। मतलब 21 घोड़े, मतलब इसके बीच में अपने पास स्टेबलिंग पे भी घोड़े आए, ट्रेनिंग पे भी घोड़े आए जी। अपन ने और भी परचेस किए, सेल किए। वो जो टोटल नंबर बैठा ना वो 21 था जी। मतलब सामने वाले ने मतलब देते वक्त भी कुछ अच्छा बोल रहे। अब कितनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रही होगी कि एक ऑरा इतना पावरफुल रहा होगा। खाली ये सेम जगह कुर्सी है और इवनिंग का टाइम था, और ऐसे ही जैसे मेरी घोड़ी की डील हो गई थी तो मैंने ऐसे ही मतलब दिमाग ऐसे सोच रहा था कि कौन से घोड़े ऐसे आए, और मैं ऐसे उंगलियों पे गिनता था। हाँ। 21 हुए और मेरे उनकी बात एकदम क्लिक हुई जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी एनर्जी बड़ी तेज है कि आप यूं वो किसी के बहकावे में आके वैसा मत करो। हाँ, अभी शौक महुए कलर का है, पर बोले लोग के मार्केट में काला चलेगा। हाँ, तो काला लेके आओ और आप देखो और पसंद ही नहीं आ रहा, आपको पसंद ही नहीं आ रहा है तो आपको कहीं कोने में क्या बांध दो यार, आपके ग्रूमर या फिर आपके घर में जो भी काम करने वाला है आपके उधर बांध दो। हाँ। वो आपके उधर बंदा ऐसी एनर्जी फेंकेगा कि आपके काम सब फेल हो जाएंगे। हाँ।
अब आपको जो अच्छा लगेगा ना, अब दूसरी घोड़ी, अब समझो मेरे पास उसमें जैसे एक घोड़ा भी था, तीसरी घोड़ी में एक ताकी घोड़ी थी मेरे पास। मैंने मन्नू भाई से एक बग्गी की घोड़ी खरीदी जी। तब मेरे को शौक था कि यार एक घोड़ी हो और एक बग्गी हो, तो यार अपन ऐसे बग्गी चलाएं और अपन घूमे ऐसा और थोड़ी थोड़ी राइडिंग भी करें जी। उस टाइम नहीं मेरे पास बच्ची कोई राइडिंग सीखने के लिए आता था, फिर भी मेरा दिमाग में था कि एक अलग कलर की घोड़ी हो बग्गी वग्गी में चलनी जैसी। तो एक सिंधी मिक्स में एक घोड़ी लाया, बढ़िया हार्डवुड, बढ़िया अच्छी तैयार घोड़ी थी और एक आंख से ताकी थी जी। जो भी अपने यहाँ गेस्ट आते थे, जो भी सीनियर आते थे, देखो सबको सबकी अलग अलग पसंद है जी। अगर मेरी पसंद ग्रे है तो ऐसा नहीं कि मैं सब जगह ग्रे ही ढूंढूंगा। अगर कोई अच्छी काली घोड़ी पचकल्याण बड़ी घोड़ी कोई अच्छी है तो अच्छी, वो बढ़िया चीज है। अब ऐसा थोड़ी कि हार्दिक भाई के घर पे मैं गया और पांचों घोड़े कोई ब्लैक या कुमैद कलर के हैं और मैं उन पे मेरी जो पसंद है गुड फेथ है, मैं आप पे थोपू हार्दिक भाई यार एक ग्रे घोड़ी तो रखनी पड़े, तू रखे हार्दिक भाई ग्रे घोड़ी यार, तो क्या काम किया हार्दिक भाई के, हार्दिक भाई की नहीं इच्छा ग्रे घोड़ी रखने। तो ये मैं जैसे ये सिंधी लाया ना, एक आंख से ताकी थी जी। जो आते मेरे को कहते हैं कि यार ताकी मत रखो, ताकी मत रखो, ताकी नहीं रखे घर में, बाकी मतलब ताकि आपके घर में कुछ भी बाकी नहीं रखेगा जी। मैं कह रहा हूँ उस टाइम में ये अपना स्टेबल एक जैसे ईंट रखा रही है ना पत्थर पहला, वैसा वो घोड़ी ने पत्थर रखा, अपनी पूरी राइडिंग क्लब उसने सेट किया जी। अपने क्या जैसे बारिश में उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी पानी वानी भरने की, तो मेरे को ये भी आइडिया आ गया था कि बारिश के दिन आने वाले अब पानी भरेगा, तो ऐसे ही रेंडमली मैंने उस घोड़ी की एक पोस्ट डाल दी चैनल पे जी। ऐसे ही वीडियो डाली, मेरे पास एक फोन आया और बहुत जेंटलमैन आज भी बात करते हैं और आज भी उन्होंने दूसरी घोड़ी नहीं खरीदी और वो मेरे को फोन करते रहते हैं कि मोहित भाई ऐसी एक घोड़ी और दिला दो जी। मतलब बाजार इतना खुला है, आप ये समझो वो लेना चाहे तो कहीं से भी ले सकते हैं जी, पर उनको वैसी ही घोड़ी चाहिए और मैंने वो 2 साल पहले बेची थी और वो आज भी 2 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसी कोई घोड़ी ढूंढ के या ट्रेन करके या वहां तक पहुंचाऊं जी। तो आप समझो कि भाई अब वो ताकी घोड़ी जो मैं लाया उससे ज्यादा बिकी, अब वो मेरी पसंद की थी जी। मेरी पसंद की कैसी थी, मैं राइड करूंगा हाँ। शाम को कोई राइडिंग पे आए ना आए, मैं मेरी घोड़े पे सेडल लगूंगा, मैं मेरी राइडिंग करूंगा हाँ। 1 से 1.5 साल मैंने रखी, मैंने उसको नई ब्रीड किया, मेरे को उससे बच्चे नहीं लेने थे, मेरा क्लियर था माइंड कि भाई अपने राइडिंग करनी है। नया बायर कोई भी अगर घोड़ा घोड़ी देखे वो उनकी मर्जी से खरीदे जी, 61 की खरीदे, 62 की खरीदे, 63 की खरीदे, उनकी मर्जी से खरीदे। घोड़ी बंदी हो तो उसको मजा आना चाहिए, उनको जितनी बार देखे उतनी बार मजा आनी चाहिए। वो जितनी बार घोड़ा घोड़ी को देखो आप उतनी बार घोड़ा घोड़ी पूछ हिलाए मुंह हिलाए, वो आपके मजे हाँ। वो बस वो आपके लिए काम कर रहा है, आप ये समझ लो। आप वो नेगेटिव एनर्जी से देखोगे तो फिर काम नेगेटिव ही निकलेंगे। और ब्रीडिंग की बात करें तो कैसी घोड़ी पे आप कैसा घोड़ा मतलब किस तरीके से मैच करते हो? हार्दिक भाई मेरा जो ब्रीडिंग चैप्टर बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है 2021 से मैं ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ घोड़ों के साथ के साथ जी। मैंने थोड़ा सा क्या है बिल्कुल अलग ही मतलब जो किया बिल्कुल अलग डिफरेंट ही करने का प्लान किया और अलग ही कर रहा हूँ और आगे भी जैसे मैं वैसे ही करता रहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है अलग क्या है, अलग ये है कि हार्दिक भाई जैसे मेरे पास जैसे ग्रे घोड़ी थी उसकी एक बच्ची आई वीरू जी, वीरू की सॉरी, उसके बाद मैंने उस पर देवरूप डलाया, उसकी बच्ची आई कुमैत, फिर मेरे को लगा कि यार अब इसमें कुछ ना कुछ अपने को चेंज करना चाहिए, तो क्या पता कलर चेंज आ जाए जी। तो उसके बाद मैंने उदयपुर पैलेस का नागराज घोड़ा डलाया। बहुत से जैसे कि मेरे को भाई बताते घोड़ी के कान डिफॉल्ट है, आगे है या फिर ऐसे हैं वैसे हैं, सबका देखो अपना अपना माइंडसेट है और सब जैसे ब्रीडिंग करते हैं ना सब खाली आसपास पहुंचते हैं जी। क्या पैदा होगा कोई नहीं बता सकता क्या पैदा होगा हाँ। वो फिर कुदरत को देना है, उसकी मर्जी से है कि भाई वो खाली ये है आप आसपास लाके खड़े हो, बाकी पैदा करना उसके हाथ में हाँ। बाकी हर दिन अच्छा नाम का जो भी घोड़े हैं वो पैदा होते हैं, पर ये है कि जिन्होंने देखो उस लेवल पे हैं वो खाली उस आसपास की मेहनत करते हैं। उनके पास जैसे वो जो घोड़ियां हैं वो खान है हाँ। बस उस पे वो घोड़ा प्लान करते हैं, घोड़ा डालते हैं, कुछ आता है अच्छा तो वो रहता है जी, कुछ 19-20 रहता है तो फिर वापस साइड हो जाता है जी। तो ब्रीडिंग जैसे आप जैसे करते हो ना भाई, मैं मेरी ब्रीडिंग बता रहा हूँ, मैंने जो ब्रीड
जिन घोड़ों पे जो घोड़े खोले हैं, मैं आगे एक प्लान सोच के हूँ कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। और ब्रीडिंग, चलो आप एक बार बच्चा आ जाता है और कई मतलब जो ये लाइन में, घोड़ा लाइन में बहुत लोगों से मिलते जुलते नहीं है, कम मतलब खाली घोड़े से मतलब भले पैसा हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गरीब किसान, पर कभी कभार बच्चा आ जाने के बाद, बच्चे को बड़ा करने के बाद भी उनको जो मार्केट में लेने जाए उतना रेट नहीं मिल रहा, ये कभी कभार होता है। बिल्कुल। और वो कहीं आगे जैसे कि वो 100 रुपए की चीज है, उसको मजबूरन 60 रुपए में देनी पड़ती है। पता है मैं लेने जाऊंगा तो 100 रुपए देने हैं, 100 के 110 देने पड़ेंगे। बिल्कुल। फिर भी वो उसको मजबूरी देना पड़ता है। मतलब ऐसे डील में कई बार तकलीफ आती है। बिल्कुल। तो आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस रहता है? हार्दिक भाई, ये एकदम जेन्युइन बात है। और पता नहीं है मतलब ये इसका दीदार है या इसका नसीब है कि ये क्या सीन है। घोड़े घोड़ी में क्या है कि जैसे रेट का कभी भी कोई भी फिक्स कुछ भी नहीं होता। मेरे पास कल रात को जैसे जो घोड़ियों के लिए फोन आए ना, मैं आज अलग हूँ। मतलब मेरे, अगर आप जो समझो कल जो फोन आए, आज मेरे पे यहाँ पे कोई लाइव गेस्ट आए और मेरे को ठीक लगा कि यार ये रेट आज की ठीक है, मैं आज की रेट पे चलूंगा जी। और वो कम भी होगी, वो ज्यादा भी हो सकती है, दोनों बात है। अब आप इसको थोड़ा सा यूं समझो, एक मेरे पास एक ग्रे घोड़ी थी, मैं जितने में खरीदी, उसके बाद देवरूप से, उसके बाद नागराज से जब ये प्रेग्नेंट थी जी, एक बायर से मेरे पास, वो मेरे को मतलब जो घोड़ी में लाया उसके 5 गुना की कीमत मेरे को दे रहे थे जी। तब मैंने नहीं दी इसको। और वही बायर है जितने में मैं घोड़ी लाया ना, वो खाली घोड़ी मैंने उनको दी जी। वो 5 गुना भी उस दिन वो देने के लिए तैयार थे। और जिस दिन मैंने उनको सेल करी, जितनी में मैं लाया उतने में ही सेल करी। अब ये एक जस्ट अपोजिट थिंग है। ये मतलब डिफरेंस कुछ नहीं रहा है। जैसे 8 महीने की सुबर और उसके बाद 6 महीने की उसके नीचे बच्ची, ये फर्क है जी। खाली घोड़ी मैंने सेल करी और वही प्रेग्नेंट थी। अब वो आप बच्ची की कीमत कह दो, घोड़ी की कह दो। अब इसी में अगर आप कोई खाली घोड़ी देखो, मैंने एक घोड़ी पहले एक सेल करी थी 2 लाख रुपए, मैंने वो घोड़ी सेल करी थी। उनको ठीक नहीं लगी या फिर उनको अच्छा नहीं लगा, कोई यार अपने को ये घोड़ी ठीक नहीं लगी। मैंने कहा थोड़ा इंतजार करो, कुछ मिलेगा, हो जाएगा। पर कुछ नहीं बैठा, उन्होंने सेल कर दी। सेल कर दी उन्होंने, कम कीमत में करी। कम में मतलब आप समझो आधी में करी। जहाँ उन्होंने सेल करी, उससे वहां से वापस वो 4 गुना की कीमत में 2 दिन में सेल हो गई जी। तो उसमें कोई फिक्स नहीं है। दूसरा क्या है, जैसे कभी कभी देखो बड़े फार्म से भी और किसान के यहाँ पे भी फर्क आ जाता है। जैसे बड़े फार्म से कोई घोड़ा घोड़ी निकलता है, मतलब बच्चा बच्ची समझो आप 6 महीने की कोई बच्ची आपने खरीदी, मतलब कोई किसान पे खरीदी या फिर आपने ही खरीदी हार्दिक भाई ने, मैंने हार्दिक भाई 3 लाख रुपए में खरीदी। 6 महीने की बच्ची खरीदने के बाद हो सकता है कि वो 9 महीने या 11 महीने के आसपास आने के बाद एकदम हाइट कर जाए। कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। जीन में हो, आपकी खिलाई पिलाई में हो, उसमें एकदम चेंज हो जाए, तो वो आपकी 3 की कब आपकी 21 हो जाए। हाँ, वो कुछ फिक्स रहता नहीं, कोई फिक्स नहीं। और यही आप 11 महीने में आए और जो हाइट की आपने बच्ची ली, उसमें अब कुछ ग्रोथ ही नहीं है, और पेट से सिकुड़ गई, डल हो गई, उठाव नहीं है, घोड़ी में दम नहीं, बच्ची में इतना दम नहीं है, तो 1.5 में भी कोई नहीं ले रहा। हाँ, इसमें कोई फिक्स नहीं है। हाँ, ये है घोड़े घोड़ी में एक चीज है, कुछ आप स्पेशल जैसे कुछ उसमें एक्टिविटी बिल्ड करते हो ना, उन घोड़ों की कीमत मिलेगी जी। जैसे एक्टिविटी रिलेटेड आप यूं समझो, कोई काम घोड़ियां हैं या फिर काम घोड़े हैं बिल्कुल ठंडे, जिनको कोई बेसिक कोई अच्छी ड्रेसाज में या फिर शो जंप में, जो शो जंपिंग में या जो गेम्स में उनको ट्रेन करते हैं, उन घोड़ों की आपको एबिलिटी कीमत मिलेगी जी। आपके गुजरात में जैसे अरावली घोड़ी है जी, आप जानते ही होंगे। हाँ, वो नरेश लुहार करके, बिल्कुल उनके पास एकदम मेरे को अभी याद आया। हाँ। अब वो घोड़ी इंड्योरेंस खेली हुई है। हाँ, वो मारवाड़ी घोड़ी, वो आई थिंक बच्चे भी पैदा करती है। तो उसमें वो इंड्योरेंस वाली एक्स्ट्रा एबिलिटी है। हाँ, और वो 80 किलोमीटर का 80 किलोमीटर आराम से निकाल देती है वो घोड़ी। तो वो घोड़ी की कीमत हमेशा मिलेगी जी। वो एक कीमत उसकी हमेशा जस्टिफाई रहेगी कि यार इसमें ये एबिलिटी है। बच्चा पैदा करना, ये तो देखो घोड़िया में जो खान है वो तो है ही है, पर वो एक मतलब
रिस्क फैक्टर ज्यादा है। वो तो है। क्या पैदा होगा वो देखना रहेगा। और कभी कभार घोड़ा लेकर जब आते तब बोलते हैं लोग कि ये क्या लेकर आ गया, और बेच देते हैं वही घोड़ा कंटाल के, कि यार दोस्त सब बोल रहे हैं कि ये क्या लेकर आ गया, बेच देता हूँ। बेचने के बाद वही बोलते हैं कि यार तूने ये क्या चीज बेच दी। तो वो क्या कैसा रहता है, मतलब आपको उस टाइम क्या लगता है? देखो ये तो क्या थोड़ा सा मिस थ्योरी है। मैं आपको देखो अपना जो पॉइंट चालू हुआ था ना, मैं आपको सबसे पहली वही बात बोली कि जो मैं लाया हूँ ना वो मेरी पसंद का जी। मैं जब हार्दिक भाई की पसंद की लाऊंगा ना तो मेरे को ये दिक्कत आएगी, ये क्या ले आया। हाँ, अपने खुद को पसंद आना चाहिए। बस वो जब अगर खुद को पसंद है ना तो भले कोई घोड़ा लात मार दिया, कभी कोई काट लिया, सुंडे राजा करके घोड़ा, उनकी वीडियो बहुत डालते हैं लोग। हाँ। वो घोड़ा जहाँ भी है वो कितना ही काट रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनको वो पसंद है, वो उनके लिए जस्टिफाई है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कर रहा है हमारे लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उनके लिए चल रहा है। अब जिस दिन उनको लग गया कि यार ये तो काट भी रहा है, मार भी रहा है, तो फिर बाकी वो उससे वो उनको ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। ऐसे सब घोड़े अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। भाई वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके ओनर जो है ना वो सेटिस्फाई है दिल से। क्या भाई कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, मुझे ये पसंद अच्छा है तो आपका, खराब है तो मेरा। बस ये घोड़ा घोड़ी में ये एक ही चीज है जी, कि भाई जो अच्छा चीज है वो बाजार का है, खराब कुछ है वो आप खुद ओनर का है। वो आप ये है कि एक कोने में जाके सलटाओ उसको, सलटाओ मतलब वो जो उसकी रिपेयरिंग है वो रिपेयरिंग करो आप। उसकी जो कुछ भी बैड हैबिट है वो निकालो आप, उसको कुछ मेडिसिन प्रॉब्लम है तो वो करो आप। अच्छी चीज है तो वो आप बाजार को दे दो, आपको 2 पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। पर वो पसंद आपकी होनी चाहिए, भाई मेरे को तो पसंद है जी। तो बाकी आप ऐसा करो, अब मेरे पास एक घोड़ा है, नर घोड़ा है, मैं उसको देखो ब्रीडिंग में यूज नहीं करता हूँ, पर मेरा शुरू से ही प्लान था कि इसको हम शो जंपिंग में गेम के लिए ट्रेन करेंगे जी। अब वापिस वही बात है अपने स्टेबल पे जैसे आते हैं तो यार मेरे को बहुत जन के यार घोड़ा क्या काम कर, राइडिंग में भी मतलब नहीं है, वो परेशान करेगा। देखो घोड़ा मेरे को स्टेबल में चाहिए, क्यों? घोड़ियां हैं, अपन मैं ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ साथ के साथ, तो हर्ड एनिमल है घोड़े घोड़ी। इस हर्ड में अगर 5-6 घोड़ियां हैं तो एक घोड़ा एक नर का होना जरूरी है जी। वो हिन आएगा तो घोड़ियां भी अपने सर्कल में चलेगी। वो सब होता है, वो मैं मेरे दिमाग से क्लियर था कि एक घोड़ा क्यों होना चाहिए भाई इस काम के लिए। वो जरूरी नहीं कि मैं एक को जस्टिफाई करूँ कि मेरे को इस काम के लिए एक घोड़ा चाहिए, पर चाहिए। वो रोज मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैंने शो जंपिंग में भी किया, 80 किलोमीटर की इंड्योरेंस भी खिलवाई, वो सारे काम साथ के साथ पटाए। और जैसे राइड ये घोड़ियां हैं, जो घोड़ियां हिट पे है वो उसके पास खड़े कर देता हूँ। और शांत घोड़ा है, मेरे बच्चों के साथ राइडिंग भी करा रहा है, और नर घोड़ा है पूरा जी। वही यही वो होता है शुरू में कि अरे यार अब शुरू में लाया तो मेरे को परेशान तो इसने मेरे को भी किया, पर धीरे धीरे काम ली मैंने भाई, जैसे भाई सबके सामने नहीं, थोड़ा शांत में काम करता गया, काम हो गया। आज घोड़ा मेरे एक सिक्योर घोड़ा है, 80 किलोमीटर EFI की इंड्योरेंस खेला हुआ है, शो जंपिंग करता है, बाइक जंपिंग करता है, फायर जंपिंग करता है जी। अब ऐसा घोड़ा आप कहाँ ढूंढने जाओ और कहाँ बना पाओगे जी जी जी। बाकी आप में और खेलने की हो क्षमता तो और खेल सकते हैं। तो मोहित भाई आपने ये जो जानकारी दी, आशा करता हूँ कि नए लोगों को ये बहुत काम आएगी। बिल्कुल। और आपसे मिलकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हार्दिक भाई। तो खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू हार्दिक। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।